गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब बच्चे लोग कक्षा 5 में पहुंच चुके होंगे। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 5 जो है उसमें गणित के जादू का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड और अन्य राज्य बोर्डों के लिए जो किताब है उसमें सबसे पहला पाठ है मछली उछली, द फिश टेल। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें हर तरह की आपको मैं गतिविधियों के साथ पढ़ाऊंगा और एक एक बिंदु के टॉपिक को क्लियर करूंगा, ताकि आप लोग अगर कुछ भी ना सीख पाए हों तो इस चैप्टर को चलते हुए आप सीख पाएंगे। तो इस गणित के इस चैप्टर में, इस पार्ट में आप बहुत से कौशल विकसित होंगे। आपके अनुमानीकरण का कौशल विकसित होगा, आप गणितीय कौशल आपके अंदर होगा, आप व्यवहारिक गणित को समझ पाएंगे। और इस चैप्टर में जो है मछलियों के बारे में, मछुआरों के दैनिक जीवन के बारे में, लंबाई और ऊंचाई, भार के अनुमानीकरण के बारे में, और समय और चाल के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर पहला, गणित का जादू, मछली उछली। तो ये जो आपका चैप्टर है ये दरअसल साउथ इंडिया मतलब कहाँ का? दक्षिणी भारत के किसी गांव के, या आप कह सकते हैं दक्षिणी भारत के किसी मछुआरों के गांव के, उससे लिया गया है। तो देखें, चलो ये मछली आप देख ही पा रहे होंगे। तो मछली हमारी जो होती है, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य होता है मछलियों का, तो आप पहला जो चैप्टर है इसी पे आधारित है। तो चलते हैं मछली उछली। तो आप मछली उछली का जो पहला पेज है, इसमें 3 लाइनों की जो पंक्ति की जो कविताएं बोली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं। और जापान में ये कविताएं अक्सर गाई जाती हैं, जैसे गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। सिर्फ 3 पंक्तियां, इससे ज्यादा नहीं। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। तो आप बच्चों ध्यान से देखो, इसमें जो चित्र बने हुए हैं आप देख पा रहे हैं, ये चित्र बच्चों ने ही बनाए हैं। इस सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की किताब गणित का जादू है, इसमें जितने चित्र आपको दिखेंगे वो आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों ने ही बनाए, अपनी कल्पना शक्ति से ही वो चित्र बनाए। जैसे ये देखो, माया कक्षा 4, नविता कक्षा 1। तो मछली रानी से संबंधित आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होगी, मछली रानी, इस तरह से बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी। शायद आप कुछ चित्र भी बना पाए होंगे। ज्यादातर त्रिभुजों से लोग मछली के चित्र बनाते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट जो आपका है, गहरे समुद्र में जो भी मछलियां, जो भी 3 पंक्तियों की जो आपकी कविता, उसे क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं। तो आगे चलेंगे। तो देखिए, आपने बहुत सारी मछलियों के चित्र देखे होंगे, क्योंकि मछलियों का करोड़ों तरह की प्रजातियां मछलियों में पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका साम्राज्य बहुत ज्यादा है। तो आपके दरियों में, आपके कपड़ों में भी इस तरह से चित्र। ये देखो, एक बालिका ने एक फ्रॉक पहनी थी जिसमें मछली के चित्र है। तो जो मीन का अर्थ होता है मछली, और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हो। तो कल्पना करो, आपके आसपास भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी आंखें क्या है? मछली जैसी है। तो आप उनके बारे में सोचो, ऐसा चेहरा भी बनाओ, कलात्मक उस पे चेहरा भी बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। चलो आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ड्रेस देख लेते हैं। ऐसी दरी देखी होगी जिसमें मछली बनी, तो आप ऐसी ड्रेस भी देखी होगी जिसमें मछलियां बनी होंगी। जरा कल्पना करो कि आपने ऐसी ड्रेस कहाँ देखी है जिसमें मछलियां बनी। देखो, आपने बहुत सारी मछलियां बनी। और एक ये बालिका ने देखो ड्रेस पहनी जिसमें बहुत सारी क्या बनी है? मछली बनी हुई है। तो आगे चले, अब एक चित्र बना के देखते हैं जिसकी आंखें क्या है? मछली जैसी है। दिख पा रहे हैं आपको? तो ये है, देखिए इसकी आंखें थोड़ी मछली जैसी है। तो ये अपना नाम बता रहा है, मेरा नाम मीनराज है। और ये पूछ रहा है आपका नाम क्या है? तो ये देखिए, एक और लड़की बन गई, ये कह रही है मेरा नाम मीनाक्षी है महोदय। तो इस तरह से आप कल्पनाशीलता को भी जागृत करें, कुछ ना कुछ चित्र बनाते रहें। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मछलियों की दुनिया में। तो मछलियों की दुनिया या मछलियों के चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा हम मापन भी देख लेते हैं। जैसे हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापते हैं तो उसको मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में नापते हैं। और अगर हमें भार नापना है तो हमें क्या, किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। जैसे आप अपने कपड़े सिलवाते हो तो वहां टेलर मास्टर जी क्या करते हैं? एक फीते से आपको नापते हैं कि नहीं, या किलोग्राम बाट से नापते हैं? फीते से नापते हैं। तो लंबाई नापने के लिए पैमाना जो होता है वो आपका होता है
सेंटीमीटर, मीटर या फीट, देख पा रहे हैं आप। तो ये आपके फीटा आपके घरों में भी होगा। तो ऊपर की जो डिजिट है, छोटे छोटे जो नंबर है, ये सेंटीमीटर दर्शाते हैं और नीचे के इंच दर्शाते हैं। तो सेंटीमीटर देखो, ये देखो 7.5 सेंटीमीटर दिख पा रहा है यहाँ पर। 7.5 सेंटीमीटर लगभग 3 इंच के बराबर होता है। तो 12 इंच का 1 फीट होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो हमारी 3 इकाइयां ज्यादातर है। लंबाई नापने की इकाई मीटर है और किलोमीटर है। इससे भी छोटी इकाइयां हैं, इकाइयों की बात हम थोड़ी और बाद में करेंगे। जो इस पाठ में प्रयोग में होना है उसे हम कर लेते हैं। भार हम किलोग्राम में नापते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं और 1 टन में कितना, 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम होते हैं। और समय हम 1 घंटा कितने, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और आपने अपने घरों में फीता भी देखा होगा, इस तरह का फीता देखा होगा जिसमें कि हम 50-60 मीटर तक भी नाप लेते हैं। तो 18 मीटर कितना हुआ, 60 फुट के बराबर होता है। तो ये फुट आपने घरों में जो स्केल है, आपके पास छोटा स्केल भी पड़ा होगा 15 सेंटीमीटर का, वो 6 इंच का स्केल होता है, आधा फीट का होता है, उससे भी नापना शुरू करें। और व्यवहारिक गणित समझने तो आपको रोज कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली जो है 1 सेंटीमीटर की होती है। कितनी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अभी देखा हमने पीछे, 1 सेंटीमीटर मतलब आपके नाखून के बराबर। और सबसे अधिक लंबी मछली के बारे में सोचिए, आप सोचिए कितने मीटर बड़ी मछली देखी है तुमने। सबसे बड़ी मछली कितने मीटर देखी है, माना आपने 2 मीटर लंबी मछली देखी है। तो हमने 2 मीटर अगर मछली देखी है आपने लंबी, तो आपकी 2 मीटर कितना हुआ, 200 सेंटीमीटर हुआ। इसलिए बड़ी मछली छोटी मछली से कितने गुना हुई, 200 गुना बड़ी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर को आगे। तो सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क है। वास्तव में ये व्हेल नहीं होती, दरअसल ये एक बहुत बड़ी मछली होती है और ये और मछलियों से बिल्कुल अलग होती है। ये स्तनपायी होती है। स्तनपायी का मतलब ये बच्चे देती है, डायरेक्ट बच्चे देती है, अंडे नहीं देती। और ये क्या करती है, सांस, नाक से सांस लेती है जैसे हम लेते हैं। और क्या करते हैं, बहुत बड़ी होती है लेकिन ये खतरनाक नहीं होती। जैसे कि और मछलियां, टाइगर, शार्क वगैरह ये थोड़ी खतरनाक होती है। तो बच्चों को अगर बनाने को कह दिया जाए कि ऐसी मछली जो कि बिल्कुल खतरनाक नहीं होती, तो बच्चे ने क्या किया, ऐसी मछली बना दी और उसके ऊपर खुद भी झूला झूलने लगे। तो बच्चों की कल्पना शक्ति देखिए, ये सब बच्चों ने बनाया है। तो व्हेल शार्क जो होती है वो कितने मीटर होती है, 18 मीटर लंबी होती है। कितनी, बहुत लंबी, 18 मीटर। मतलब कि 12 बच्चे अगर एक के ऊपर एक खड़े कर दिए जाए तो उसके लंबाई के बराबर, 12 बच्चों की लंबाई के बराबर क्या होगी, ये शार्क होगी। और इसका वजन कितना, 16,000 किलोग्राम। दरअसल 16 टन की ये मछली बहुत बड़ी मछली होती है। तो हम चलो देखते हैं कि किस तरह दिखता है ये अगर हम करें। तो ये देखो बच्चों ने नपाई सपाई भी शुरू कर दी। देखिए वो फीते से नाप रहे हैं, आप भी इसी तरह फीते से नापे। जब तक आप अनुमान लगाने की दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक आप इस किताब का बहुत सा अर्थ समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चे ये देखो इंची टेप से नापना शुरू कर दिया। तो अभी क्या बोला उन्होंने, 12 बच्चों के बराबर। ये व्हेल मछली है सर, 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े कर दिए तो क्या हुआ, ये व्हेल मछली के बराबर हो गए। अब बात आती है, अब आप सोचो कि 18 मीटर बराबर 12 बच्चे। तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 12 बच्चों का औसत लंबाई के बराबर है। औसत मतलब अगर आपके पास 5 है और आपके भाई के पास 7 कंचे हैं तो 7 और 5 का औसत क्या होगा, हम दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 7 और 5 12 को 2 से भाग दे दिया तो 6 औसत हुआ। तो सब बच्चे एक जैसे हाइट के तो नहीं होंगे ना, कुछ लंबे होंगे कुछ छोटे होंगे। तो उनका औसत, तो सार की लंबाई 18 मीटर, तो बच्चों की औसत लंबाई क्या होगी। अब ये प्रश्न बन गया आपके लिए। तो प्रश्न के लिए चलते हैं इस तरह से। मछली की लंबाई 18 मीटर, उसको सेंटीमीटर में हमने कर लिया, 18 को 1800 सेंटीमीटर कर लिया और हमने एक फीटा लगा दिया। देखिए यहाँ पर एक, और ये बच्चों की संख्या है। तो बच्चों की संख्या और उनको बीच में अगर हम लगा दें, देखिए अगर देखिए ये उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर अगर आता है ये रेखा तो इसको कहेंगे 7.5 मीटर या 7.5 मीटर। तो बच्चों की जो है ये एक बच्चा, 2 बच्चा, 12 बच्चे 18 के सामने सम्मुख रखे तो देखते हैं कि एक बच्चा कितना लंबा हुआ। देखो एक बच्चा, देखो यहाँ पर से यहाँ देखो कितना गया, 1 मीटर और आधा मीटर, कितना मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया। तो एक बच्चे की हाइट क्या होगी, औसतन हाइट क्या होगी, 1.5 मीटर होगी।
इस तरह हम निकाल लेते हैं, क्योंकि आप विभाजन की प्रक्रिया से भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया थोड़ी सी हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। दशमलव जिसे कहते हैं, जैसे 18 को 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, 6 बचा, 0 अपनी तरफ से लगाए, क्योंकि हम दशांश से एक 0 ले रहे हैं तो दशमलव लग जाएगा, और 12 पंजे 60। तो इस तरह क्या हो गया, 1.5। और बड़े उसमें 12 बच्चों का वजन कितना हो गया, अगर 20 किलो एक बच्चे का वजन है तो 240, तो बहुत कम वजन हुआ। उनका तो बहुत ज्यादा वजन होता है, व्हेल का तो 16,000 किलोग्राम है। प्रश्न आता है तीसरे पेज में, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। माना मेरा वजन है 25 किलोग्राम, तो तुम्हारी तरह 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा, तो 12 से गुना करनी आपको आती होगी। 12 पंजे 60, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 1 पंजे 5, एक अपने जोड़ देंगे 300 किलोग्राम। तो 300 किलोग्राम आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सार्क से तुम्हारा वजन कितना ज्यादा है, 300 ग्राम हो गया। उसके बाद सार्क से कितना ज्यादा वजन है इसका, देखिए, तो आपका 16,000 में से 300 घटा लो, 15,700 किलोग्राम ज्यादा है। तो आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने एक थोड़ा सा आपको, ताकि आप पता कर लें, थोड़ा सा मैंने अनुमानित कर लिया। 2 छोटी मिनी बसें, जिनकी 8-8 मीटर की मिनी बसें, और जिनका वजन कितना 8,000 किलोग्राम हो, तो मछली के बराबर हो जाए। तो थोड़ा अंदाजे के लिए मैंने ये आपके लिए रख छोड़ा है कल्पना। अब देखो, समुद्र में मछली का स्कूल क्या होता है, छोटी छोटी मछलियां क्या होती है, ग्रुप में चलती हैं। ग्रुप में क्यों चलती हैं, ताकि वो बड़ी दिखने का आभास हो, और बड़ी मछली क्या हो उनसे डर जाए। उसे मछलियों का क्या कहते हैं, हम स्कूल कहते हैं। अब देखो, थोड़ा सार्क को देख लेते हैं कि ऐसे दिखती है सार्क, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी बड़ी है, और इसकी पूंछ पर जरा ध्यान दीजिए। पूंछ जो इसके होते हैं हमारे पैरों की तरह होते हैं, जबकि मछली की पूंछ सपाट होती है। तो इस तरह हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये सार्क मछली है, ये टाइगर है, ये हैम्बर हेड है, ये व्हेल मछली है। व्हेल मछली जो है इससे बहुत बड़ी होती है। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं। बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछली क्या करती है, खूब पानी पी लेते हैं। क्यों पी लेती हैं, ताकि वो बड़ी दिखें और दूसरों को डराए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अभी एक बच्ची है जिसका नाम जिंसी है। जिंसी को क्या बनाने हैं, बहुत सारे, आप भी देखें इतने सारे उसके पास ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह हैं। उसने क्या बनानी, मछली बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसने मछली बनानी शुरू की। आप भी उसकी मदद करें। देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियां बना रहे हैं। मछली बना दे अलग अलग तरह के, ये लास्ट में ऑक्टोपस भी बन गया। तो इस तरह से आप भी करें, प्रयोग करें, और बहुत अच्छे से आप चलें। देखो, सीप, झींगा मछली, इस तरह से बहुत सारी मछलियां। आपने कौन कौन सी मछलियां देखी हैं, उसे आप जेलीफिश, आप थोड़े छोटे रंगीन पेपर काटें और उनके इस तरह से बनाएं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो अंततः अभी तक जितना हमने पढ़ा है 5 पेजों का, उसका मैं ये अभ्यास आपको दे रहा हूं, ताकि आप उस अभ्यास को आराम से कर पाएं। और बच्चों, इस अभ्यास को आप कहाँ से डाउनलोड कर लें, आपको बहुत इजी मेथड बताता हूँ। आप क्या करेंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, और मेरे चैनल पे इस तरह से सर्च करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे, ताकि आपकी हर एक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस तरह से चैनल में अबाउट लिखा हुआ आएगा, अबाउट में आप टेलीग्राम में चले जाएंगे। टेलीग्राम जैसे ही खोलोगे, आप यहाँ पे एनसीईआरटी कक्षा 5 का मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, और आप बहुत आराम से क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आशा करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि आपको हर वीडियो के साथ साथ अभ्यास प्रश्न करने के लिए भी आपको हर वीडियो के साथ मिल जाए, और आप उसे डाउनलोड करके बहुत आसानी से हल कर लें। तो आज हम इतने पर ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम 6 पेज से 11 पेज तक चलेंगे। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।